अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग वेल विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। पिछली वीडियोस में हमने सिंगुलैरिटी और सिंगुलैरिटी की टाइप्स पढ़ी थी। अब हम सिंगुलैरिटी की कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद फंक्शंस की तरफ मूव करेंगे। तो असेंशियल सिंगुलैरिटी के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू साइन ऑफ 1/g। हमें पता है साइन जी की जो सीरीज है वो होती है जी माइनस जी क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस जी की पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल, यानी और टर्म्स होती हैं। हमने उस लिहाज से यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे जी था तो जी के लिहाज से सीरीज़ ओपन थी। यहाँ पे 1/जी है तो 1/जी के लिहाज से हम सीरीज़ ओपन करेंगे। सीरीज़ ओपन करने के बाद हमने देखा कि इसमें देखें जी क्यूब, जी की पावर 5, जी की पावर 7। अब ये सीरीज़ चलती जा रही है। यहाँ पे हम जी को ख़त्म नहीं कर सकते। क्यों ख़त्म नहीं कर सकते? ऊपर कोई जी की ऐसी टर्म ही नहीं है जिसमें से हम ये कॉमन लेके ऊपर कैंसिल आउट कर लें। तो यहाँ पे जो सिंगुलैरिटी है वो रिमूव नहीं हो सकती, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि एक तो इनफाइनाइट पार्ट भी है और सिंगुलैरिटी भी, प्रिंसिपल पार्ट भी इसका इनफाइनाइट है। तो हमें पता है कि प्रिंसिपल पार्ट अगर इनफाइनाइट हो तो हम इसमें क्या कहते हैं कि उसमें जो सिंगुलैरिटी होती है वो असेंशियल सिंगुलैरिटी होती है। तो इस तरह से सिंगुलैरिटीज़ की पहचान करनी है। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ जी इज इक्वल्स टू 1/z-3। अब यहाँ पे देखें z इक्वल टू 3 एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 आ गया तो z इक्वल टू 3 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो एट z इक्वल टू 3, और जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा हो हम उसको पोल कहते हैं, ठीक है। तो ये, लेकिन यहाँ पे हमने ये भी देखा कि ये जो सिंगुलैरिटी है z इक्वल टू 3 वाली, ये ख़त्म नहीं की जा सकती क्योंकि ऊपर कोई ऐसा फंक्शन ही नहीं है, जनरेट ही नहीं हो सकता जिससे हम ये कैंसिल आउट करके तो ये z-3 ख़त्म कर सके। तो ये एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी सिंगुलैरिटी है जो नॉन रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। अब यहाँ पे एक एमसीक्यूज है, अ फंक्शन विच हैज़ नो सिंगुलैरिटी। ऐसा फंक्शन जिसके अंदर कोई सिंगुलैरिटी ना हो तो उसे हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ऑफ जी डिवाइडेड बाय जी की पावर 7। इसमें क्वेश्चन इस तरह से आता है, एक तो आप सिंगुलैरिटी फाइंड करें है या नहीं, और अगर है तो वो कौन सी है। तो यहाँ पे 1/जी7 को हमने सेपरेट कर लिया, साइन हाइपरबोलिक ऑफ जी की सीरीज ओपन कर दी। सीरीज ओपन करने के बाद जी की पावर 7 को जब हर एक के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये हमारे पास आ गया प्रिंसिपल पार्ट, ये हमारे पास आ गया एनालिटिक पार्ट। एनालिटिक पार्ट वो पार्ट होता है जिसमें जी की पावर पॉजिटिव हो, यानी वो न्यूमरेटर में हो, और प्रिंसिपल पार्ट वो होता है जिसमें जी डिनोमिनेटर में हो और उसकी पावर जब ऊपर जाएंगे तो ये नेगेटिव ही हो जाएगी ऑफ कोर्स। तो अब यहाँ पे जो नेगेटिव पार्ट है ये फाइनाइट है, यानी प्रिंसिपल पार्ट जो है ये फाइनाइट है, एनालिटिक पार्ट इनफाइनाइट है। तो हमने डेफिनेशन में प्रिंसिपल पार्ट की बात की है, तो अगर इनफाइनाइट प्रिंसिपल पार्ट होता तो असेंशियल सिंगुलैरिटी है, और अगर हमारे पास फाइनाइट प्रिंसिपल पार्ट हो तो कौन सी सिंगुलैरिटी होती है? नॉन रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। तो यहाँ पे जो सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट करती है वो नॉन रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। अब यहाँ पे हमारे पास ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका जो पोल जनरेट होगा, जो इसकी सिंगुलैरिटी है उसका ऑर्डर क्या है, तो उसमें हाईएस्ट पावर क्या है जी की? हाईएस्ट पावर 6 है जी की। आगे तो जो ये चलती जा रही है ये अनडिफाइंड टर्म है, तो वो हम डिफाइन नहीं कर सकते। पोल हमने देखना होता है प्रिंसिपल पार्ट में, और प्रिंसिपल पार्ट में हाईएस्ट डिग्री कौन सी है? 6। तो ये ऑर्डर 6 वाला पोल है। देन हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है एफ ऑफ जी इक्वल्स टू 1/sin हाइपरबोलिक ऑफ जी। तो इसको हमने क्या किया, साइन हाइपरबोलिक ऑफ जी की डिनोमिनेटर में जब हमने सीरीज़ ओपन की तो सीरीज़ ओपन करने के बाद हमने इसमें इन सब में से जी कॉमन ले लिया। जब मैंने जी कॉमन लिया तो ये बेसिकली ये टर्म बन गई 1+g² ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे से एक जी निकल गया तो जी की पावर 4/5 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। तो ऊपर आगे इसकी है पावर 1। हमें पता है बायनोमियल एक्सपेंशन ये कहती है कि अगर हमारे पास 1 + x की फॉर्म में टर्म हो तो उसकी पावर अगर -1 हो तो उसको हम इस तरह से ओपन कर सकते हैं। ये बेसिकली मैं मैक्सिमम कोशिश कर रही हूँ कि मेरी जो सिंगुलैरिटी है, वो जो मेरा फंक्शन है वो अनडिफाइन होने से बच जाए। तो मैंने इसको, इस टर्म को x कंसिडर कर लिया, ये आगे 1 + x, और ये पूरी टर्म जब ऊपर चली जाएगी तो ये -1 हो जाएगा। तो जब हम इसको क्या करेंगे, बायनोमियल एक्सपेंशन के जरिए ओपन करेंगे। बायनोमियल एक्सपेंशन ये कहता है 1 - x + x² -x³ एंड अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा। 2 से 3 टर्म्स ले लें, दैट इज़ मोर देन इनफ। अब यहाँ पे 1/g, अब हर एक के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1/g को। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/g माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये जी से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा g/3 फैक्टोरियल प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये सॉरी इसके साथ तो ये आ जाएगा जी से कैंसिल, तो जी क्यूब ओवर 5 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। हमारा जो कंसर्न है वो प्रिंसिपल पार्ट से है, हमारा फोकस प्रिंसिपल पार्ट में होना चाहिए इन द केस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंगुलैरिटी। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल पार्ट है वो सिर्फ एक है, फाइनाइट है, और पोल उसका ऑर्डर 1 है, हाईएस्ट ऑर्डर यानी जो पावर है वो 1 है। इस मीन यहाँ पे जो सिंगुलैरिटी है वो नॉन रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है, क्योंकि नॉन रिमूवेबल सिंगुलैरिटी कंसिडर करती है फाइनाइट प्रिंसिपल पार्ट को। इसी तरह से है अगेन कुछ एग्जांपल्स हैं, डिस्कस द नेचर ऑफ सिंगुलैरिटी। ये जो सिंगुलैरिटी वाला क्वेश्चन है इसमें से एक ही ये मैं वाला करवाऊंगी, उसके आगे ये जो एक दो तीन एग्जांपल्स हैं वो आप खुद सॉल्व करेंगे। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर जी ओवर जी माइनस 1 होल क्यूब। अब यहाँ पे देखिए जी वाला यहाँ पे अगर 1 आ जाए तो 1 एक ऐसा पॉइंट है जो ये 0 हो जाएगा और फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। तो हमने सिंगुलैरिटी पॉइंट ही उसको कहते हैं जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा हो। तो यहाँ पे एट जी इक्वल टू 1, यहाँ पे पोल किस ऑर्डर का है। अब देखें ये यहाँ पे जो वैल्यू है हाईएस्ट डिग्री है वो है 3, तो यहाँ पे पोल एग्जिस्ट ऑफ ऑर्डर 3। तो यहाँ पे जो सिंगुलैरिटी है अगर इसको आप ओपन करेंगे स्पैन करेंगे तो ये नॉन रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। अब आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे वो क्वेश्चन नज़र आएंगे जो आपने खुद प्रैक्टिस के तौर पे करने हैं।